समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त मेरे साथ हैं। हाजी जी, आप उस समय बसपा में हुआ करते थे, सांसद थे सहारनपुर के, और लोकसभा में ही आपके साथी थे आजम खान साहब। 23 महीनों की जेल काटने के बाद रिहाई हुई है उनकी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मैं आजम खान साहब को, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलें कम की हैं और वो एक अरसे से लगभग 2 साल से जेल में बंद थे, ज़मानत पाकर बाहर आ गए। जहाँ तक मेरी बात है पार्लियामेंट के दौरान की, तो मेरी उनसे मुलाकात रही। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन पार्लियामेंट के दौरान जो जितनी मुलाकातें रही वो बहुत अच्छी रही। वो एक बड़े भाई की तरह हमेशा पेश आए, मैं छोटे भाई की तरह उनको साथ पेश आया। तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा महसूस हुआ और सही मायनों में हमेशा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद की, और उसी का खामियाजा उन्होंने भुगता कि उनको अपनी मेंबरशिप से भी दस्तबरदार होना पड़ा। उनका एक मिजाज था है कि कभी भी वो फ़िरका परस्ती को, कम्युनलिज़्म को, नफ़रत करने वालों को नहीं पसंद करते। वो आज खुद सेकुलर जहन के हैं और सेकुलरवादी हैं और सेकुलरिज्म ही को पसंद करते हैं। ये मेरा उनका काफ़ी साथ रहा। अच्छा, जैसे अब वो बाहर आए हैं, हालांकि उनकी जब जमानत की जो याचिका थी, जब वो मंजूर हो गई थी, उनको बाहर आना था, उससे पहले चर्चाएं शुरू हो गई थी कि पार्टी बदल सकते हैं। वो कोई कह रहा था बसपा की तरफ जा सकते हैं, कोई कह रहा था कांग्रेस में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं क्या? देखिए, जहाँ तक आजम खां की बात है, जी समाजवादी के फाउंडर मेंबर हैं जी और मुलायम सिंह यादव जी के बड़े कट्टर किस्म के हिमायती रहे, साथ देने वाले रहे। आपस में कभी मनमुटाव हुआ, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी को बनाने वाले वो हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जो उनके द्वारा बनाया गया एक महल उसे कैसे कमज़ोर कर देंगे। ये अक्ल से बाहर की बात है। समाजवादी ने हमेशा लड़ाई फिरका पर खिलाफ लड़ी है, हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया, गरीबों को साथ दिया। मुलायम सिंह तो किसानों के, गरीबों के मसीहा थे। आज उन्हीं के कदमों पर चलते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी उसी काम को पूरा कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी का जो मिशन है उसको पूरा कर रहे हैं। उस मिशन में को बनाने में, उस विजन को तैयार करने में आज़म खान साहब का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो समाजवादी को छोड़ पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके आने से समाजवादी मजबूत होगी और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश तो ये की कि उनकी रिहाई को और देरी की जाए, और दूसरा उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया अखबारात के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, कि आज़म खान समाजवादी को छोड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आज़म साहब के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी के तो सभी लोग दावे कर रहे हैं कि भाई पार्टी में रहेंगे, लेकिन जब आजम खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी कुछ दिन अपनी
हेल्थ पर ध्यान दूंगा, आराम करूंगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा। उसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए कि शायद कुछ ना कुछ तो वो सोच रहे हैं। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ जी। और सब मानते हैं। जी। आजम खां का मिजाज एक अलग है। जी। वो उन्होंने इसमें कोई गलत बात नहीं की कि मैं अभी आराम करूँगा। जाहिर सी बात है, 2 साल से वो जेल में थे। जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर उनको अज़ियतें पहुंची हैं। उससे रिकवर होने में टाइम लगेगा और आराम करना भी चाहिए। हम्म। तो जहाँ तक बात यह है कि उन्होंने इस तरह की बात की, उसका मतलब ये नहीं कि वो समाजवादी से दूरी बनाने जा रहे हैं या किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। उनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं रहा। अच्छा, आजम खान साहब का जब रिहा हुए हैं, उससे ठीक पहले आपने देखा सहारनपुर के अंदर भी जो आपके पूर्व एमएलसी थे हाजी मोहम्मद इकबाल, उनके बेटों को भी राहत मिली है, वो भी बाहर आए हैं। उसके बाद जो छोटा भाई है महमूद अली, उनकी भी जमानतें हो गई हैं। तो मतलब पहले वो परिवार था, इकबाल का परिवार था, और उसके बाद फिर जो आजम खान साहब थे, ये धीरे धीरे के ऊपर क्या लग रहा है, जो संकट के बादल थे वो छटने शुरू हो गए हैं, या कुछ राहत इनको किसी रणनीति के तहत इनको राहत मिल रही है? कुछ कहेंगे आप इस पर कुछ? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर किसी के बुरे दिन आ रहे हैं, जी। कोई तकलीफ आ रही, कोई संकट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। हम्म। एक संकट पूरा होने के बाद ख़त्म हो जाता है। वही इनके साथ हुआ। आजम साहब के साथ भी यही हुआ। जो दुख की घड़ी थी ख़त्म हो गई। हाजी इकबाल साहब के साथ भी यही हुआ। जी। एक हर चीज़ की लिमिट होती है। लेकिन आप अगर ये चाह रहे हैं कि किसी रणनीति के तहत इनको बाहर निकाला गया जा रहा है, हम्म। वो गलत है। कयास आराई हैं। जी। इस तरह की बातें हमेशा हर एक वाक़े के बाद होती हैं और यही बातें हो भी रही हैं। इरफान इनका सोलंकी अभी भी जेल में है, उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, कब तक बंद रखेंगे इरफान सोलंकी? हम्म। एक न एक दिन तो अदालत को कोई न कोई फैसला देना पड़ेगा। और जाहिर बात है, इन्होंने कसूर नहीं किया। बेकसूर लोग हैं। अदालत देर कर सकती है, हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकती। ये एक अदालत का सिस्टम है। आई लव मोहम्मद को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, जिसको लेकर जो भी अरे, कई विवाद भी सामने आए हैं? देखिए, आई लव मोहब्बत का मतलब क्या है? मैं मोहम्मद साहब से प्यार करता हूँ, इसमें क्या बुराई है बताइए? जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब जो अहम मुद्दे थे, जी। जिसकी बुनियाद पर वो एक फ़िरक़े को बहकाने का काम करते हम्म। थे, जो अक्सरियत के लोग हैं उनको बहकाने का काम करती थी, आज उनके पास से वो सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। अब इन छोटी छोटी सी बातों पे का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अब भाजपा की पोजीशन बेइंतहा कमज़ोर हो गई। आज उनसे किसान नाराज़ हो गया, मज़दूर नाराज़ हो गया, जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन है उनकी जेबें खाली हो गई, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आम आदमी को ये महसूस हो गया कि ये लोग चंद सरमाएदार जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आम लोग अब उनसे नाराज़ होना शुरू कर दिया है। इनके पास कोई मुद्दे भी नहीं रहे, इसलिए आई लव मोहब्बत जैसे मुद्दे का सहारा लेना चाहते हैं, जिसको सब लोगों ने नकार दिया है। चलिए ठीक है। तो पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान जी से हमारी यहाँ पर बात हुई है, तो आजम खान साहब को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो पार्टी बदल सकते हैं, उस पर हाजी फजल रहमान जी का कहना सिर्फ इतना ही है कि आजम खान साहब कभी भी पार्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनसे उनका काफ़ी लगाव है। हालांकि जो आजम खान का एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन में आराम करूंगा, तो हाजी फजल रहमान जी ने उस पर भी बताया कि वो जेल में रहकर आए हैं, तो कुछ दिन जरूरत है उनको आराम करने की भी। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।